यूएसए का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। न्यू अपडेट्स के मुताबिक यूएसए की जो फीस चेंज हुई है उसका प्रोसीजर क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा का सरल ब्लॉग्स। वीजा का सरल ब्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त इशवान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो भी ब्लॉग हो वीजा इंफॉर्मेशन हो वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे यूएसए के विजिट वीजा के बारे में कि यूएसए का विजिट वीजा जब अप्लाई करते हैं उसकी फीस चेंज हुई है, उसकी फीस कितनी है और इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप इजीली इंटरव्यू क्लियर करके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यूएसए का वीजा हासिल कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप में आपको बताएंगे यूएसए का वेवर प्रोग्राम 2019 मई के बाद जिन लोगों के वीजा वैलिड थे वो एक्सपायर हुए हैं तो किस तरीके से अब बगैर इंटरव्यू के अपना वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप यूएसए का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। यूएसए का वीजा हासिल करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आपको डीएस 160 फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस फर्स्ट स्टेप में आप डीएस 160 फॉर्म फिल आउट करते हैं। फॉर्म फिल आउट होने के बाद उसके बाद आपको उसकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर करना पड़ता है और फी का प्रोसीजर करना पड़ता है। उसके लिए आपको दूसरी वेबसाइट पर जाके वहां पर आप लॉग इन करते हैं, रेफरेंस नंबर एंटर करते हैं, देन आपको फी का वाउचर आता है। इसकी फी आप ऑनलाइन पेड नहीं कर सकते, आपको इसकी फीस अलाइड बैंक में पेड करनी पड़ती है। जो दूसरी वेबसाइट है यूएस ट्रैवल डॉक के नाम से वेबसाइट है जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें आपको लॉग इन करने के बाद आपको फी का प्रोसीजर आता है। आप फी की स्लिप लेकर आपको फी की स्लिप निकालनी पड़ती है, देन आपको अलाइड बैंक में जाकर आप वहां पर फीस पेड करते हैं। फीस पेड होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट का शेड्यूल 24 से 48 घंटे के बाद अपॉइंटमेंट का शेड्यूल आपके सामने आता है तो उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज का जो यूएस की अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है अराउंड अबाउट फरवरी और मार्च 2024 की आपको अपॉइंटमेंट इस टाइम अवेलेबल मिलती है। लेकिन बीच में समटाइम ऐसा होता है कि एम्बेसी आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल करके थोड़ी सी अगर जल्दी की स्लॉट होती है तो एम्बेसी आपको ऑटोमेटिक वो आपकी अपॉइंटमेंट जल्दी हो जाती है। अपॉइंटमेंट होने के बाद जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है पर्सनल अपीयरेंस पर आपको एम्बेसी में अपेयर होके अपना इंटरव्यू देते हैं और ऑन द स्पॉट ही आपको डिसीजन मिल जाता है। यूएसए का वीजा हासिल करने के लिए इसमें आपको इतना वेट नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आप बाकी कंट्रीज का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको प्रोसेसिंग टाइम देना पड़ता है, इसमें आपको कोई प्रोसेसिंग टाइम नहीं देना पड़ता, आपको ऑन द स्पॉट ही डिसीजन पता लग जाता है। अगर आपको ग्रीन पेपर मिलता है तो आपका वीजा ओके हो जाता है, अगर आपको येलो पेपर मिलता है तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और अब हम बात करते हैं कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं कि जिससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो और उसके बाद हम आपको बताएंगे इसकी फी का प्रोसीजर और देन लास्ट में कि आप इंटरव्यू किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए अगर आप अपनी फाइल स्ट्रांग करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपकी पिक्चर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती, आपका आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक अच्छे तरीके से स्कैन होना चाहिए, आपकी एफआरसी परमिशन सर्टिफिकेट और अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो अपना एमआरसी यानी इकोनॉमिक कॉपी लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है एफपीआर एनटीएन और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि अपने टैक्स रिटर्न्स नील के शो करवाते हैं। अगर उनकी ईयरली इनकम देखी जाए तो 40 से 50 लाख उनकी इनकम होती है, लेकिन उनका जो टैक्स रिटर्न्स है वो नील होते हैं। तो टैक्स रिटर्न नील के साथ डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंट्री के सबमिट हो जाते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता। तो आप अपने टैक्स रिटर्न्स अपनी जो इनकम होती है उसके मुताबिक अपने टैक्स रिटर्न्स फिल आउट करके अपना टैक्स पेड किया करें। और उसके बाद आप कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी और लास्ट 3 मंथ के सैलरी स्लिप्स
और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्स पाकिस्तान लीव लेटर, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड कॉपी चाहिए होती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए लीव एप्लीकेशन चाहिए होता है, स्टूडेंट कार्ड, और जो आपको स्पॉन्सर कह रहे होता है स्पॉन्सर लेटर उनका चाहिए होता है, उनके सोर्स ऑफ इनकम। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस लेटर साइंस स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस गारंटी, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और बिजनेस चैम्बर कार्ड भी आपको अगर आप पास अवेलेबल है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। और लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आप अपनी स्टेटमेंट को, ट्रांजैक्शंस को बेहतर करते रहें और बैलेंस वेल मेंटेन होता रहे। और इसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है कम से कम 15 लाख से 22 लाख रुपए के दरमियान आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। और उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं उसमें आपका टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग आपको लगानी चाहिए, कंफर्म विद कंफर्मेशन नंबर। और इसके बाद आपका वीजा कवर लेटर। वीजा कवर लेटर यूएसए की वीजा फाइल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो जो आपका कवर लेटर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आपकी फाइल में देखी जाती है, वीजा कवर लेटर, स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स आपकी इस फाइल में से देखे जाते हैं। आपको वीजा कवर लेटर एक अच्छे तरीके से, जिसमें आपको अपनी सारी प्रोफाइल को डिस्क्राइब करना होता है, वो आप वीजा कवर लेटर बनाते हैं। देन उसके बाद आपका आता है ट्रैवल प्लान। डे बाय डे का आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि जब आपने यूएसए में जाना है तो आपकी डे बाय डे की क्या एक्टिविटीज हैं, आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन कार्ड, जिसमें आपकी फाइजर, मेड्रोना या एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आपको लगी होनी चाहिए। अगर आपको साइनोफार्म, साइनोवैक वैक्सीनेशन है तो आप बूस्टर डोज लगवा लें। उसके बाद ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी नहीं होती, लेकिन हमारी आपको सजेशन ये है कि ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस 30,000 यूएस डॉलर को कवर करने वाली आप अपनी फाइल में अटैच किया करें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। देन अगर आप उसके बाद अगर आप अपनी फाइल को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो उसमें आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से एक आइडिया ये हो जाता है कि इस बंदे के अपने जो कंट्री है, जो फैमिली टाइज है, वो कितने स्ट्रॉन्ग है। इसमें आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, कोई कमर्शियल, रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर लैंड के आप डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड के डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करने पड़ते हैं। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद कोई रेंटल इनकम अगर आपके अकाउंट में आ रही हो तो रेंटल एग्रीमेंट भी आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं यूएस का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। अब हम बात करते हैं यूएस की जो विजिट वीजा फी चेंज हुई है वो फीस कितनी है। इसमें यूएस की जो पहले आप बी कैटेगरी में वीजा अप्लाई करते थे, जिसमें बी1 और बी2 वीजा जिसको कहा जाता है, बिजनेस वीजा, टूरिस्ट वीजा, उसकी जो पहले फीस थी 160 यूएस डॉलर उसकी फीस थी, वो आपको अलाइड बैंक में पेड करनी पड़ती थी। लेकिन 1 जून से इसकी फीस चेंज होकर 185 डॉलर उसकी फीस हो गई है, जो आपको अलाइड बैंक में पेड करनी पड़ती है। और उसके बाद आपकी वीजा फी आती है नॉन इमिग्रेंट जो वीजा होते हैं। इसकी जो पहले फीस थी 190 यूएस डॉलर फीस थी, और देन अभी चेंज होने के बाद 205 यूएस डॉलर की फीस है। उसके बाद थर्ड स्टेप में इमिग्रेंट ई कैटेगरी आती है, जिसकी फी 100 यूएस डॉलर एक्सटेंड की गई है, जिसकी पहले फीस 205 यूएस डॉलर थी, लेकिन अभी चेंज होने के बाद 305 यूएस डॉलर आप उसकी फीस हो गई है। तो फी का प्रोसीजर आप सामने स्क्रीन पर भी एक पिक्चर देख सकते हैं, जिसमें सारी फी के स्केड्यूल्स आपके सामने शो हो रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कि जो सारा प्रोसीजर था, आप वीजा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और फी की अपडेट थी। और अब हम बात करते हैं वेवर प्रोग्राम। जिन लोगों का 2019 मई के बाद जिनके वीजा एक्सपायर हुए या वैलिड थे, उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, तो उनके लिए एक वेवर प्रोग्राम है। गुड न्यूज है कि वो बगैर इंटरव्यू दिए अपनी फीस पेड करनी होती है, देन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उनको यूएसए का दोबारा विजिट वीजा मिल जाता है, उनका कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो एक ये गुड न्यूज है कि जिनके 2019 मई के बाद वीजा एक्सपायर हुए या वैलिड थे, ट्रैवल नहीं किया, और अब वो दोबारा वीजा लगवाकर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो बगैर इंटरव्यू दिए भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा हासिल कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए इंटरव्यू।
यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आपको पर्सनल अपीयरेंस पर एम्बेसी में जाके अपना वहां पर इंटरव्यू होता है। यूएसए का विजिट वीजा जब अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू होता है जब आपका, तो उसमें 3 से 4 स्टेप में आप इजीली इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप में आपकी प्रेजेंटेशन होती है कि जब आप एम्बेसी जा रहे हैं तो आपकी क्या हालत है, आप किस तरीके से एम्बेसी जा रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, आपने ड्रेसिंग कौन सी की हुई है, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो किस तरीके से आपने उठाया, आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ता। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आपके वीजा के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेप में जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि आप यूएसए क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो इसमें आप एम्बेसडर को वहां पर बताते हैं कि आपने वहां पर क्यों जाना है। आपको यूएसए की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, यूएस में जो टूरिस्ट प्लेस है वो आपको पता होना चाहिए, कुछ आपको यूएसए की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, कि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। देन उसके बाद आपको प्रॉपर सारी आपकी जो प्रोफाइल है, सोर्स ऑफ इनकम की प्रोफाइल है, उसको आपको डिस्क्राइब करना होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की पोजीशन, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो कंपनी कब से एस्टैब्लिश है, किस टाइम से आप वहां पर काम कर रहे हैं, और आपको जॉब करते हुए कितना टाइम हो चुका है, प्रॉपर आपको सारी चीजें डिस्क्राइब करनी पड़ती हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस को प्रॉपर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिस पे लोग थोड़ा सा पजल हो जाते हैं, वो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन होता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसमें हमारी आपको सिचुएशन ये है कि जब आपका यूएसए का इंटरव्यू होता है तो एक व्हाइट पेज के ऊपर आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो स्टेप बाय स्टेप आप लिख लिया करें कि किस डेट से किस डेट तक आपने किसी और कंट्री में ट्रैवल किया है, आप कितनी कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है, और कितनी कंट्रीज का आपका वीजा रिफ्यूजल है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है। देन उसके बाद आपको फैमिली टाइज के बारे में क्वेश्चन कर लिया जाता है समटाइम, और समटाइम क्वेश्चन नहीं किया जाता। इंटरव्यू होते साथ ही आपको वहां पर ऑन द स्पॉट ही डिसीजन दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आप यूएसए का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। और फीस का जो प्रोसीजर था, हमने सोचा एक वीडियो बना के आपने ये बता दें कि किस प्रोसीजर को फॉलो करके आप आसानी से विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कांटेक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।